गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे जो अपना प्रश्न चला हुआ है प्लस 2 क्लास का ज्योग्राफी का 8th चैप्टर का कि पार महाद्वीपीय रेलमार्ग क्या है, किसी एक का उसमें से वर्णन कीजिए। कल हमने ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का वर्णन किया था, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम एक दूसरे पार महाद्वीपीय रेलमार्ग की बात करेंगे। इसको पार कैनेडियन रेलमार्ग या कनाडा प्रशांत रेलमार्ग के नाम से जाना जाता है। पार कैनेडियन रेलमार्ग क्या होते हैं? एक महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाने वाले जो रेलमार्ग होते हैं उनको पार महाद्वीपीय रेलमार्ग कहा जाता है। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग था सेंट जोन से। दूसरा रेलमार्ग है पार कैनेडियन। सेंट जोन व हैलिफैक्स जो बंदरगाह हैं अटलांटिक तट पर, इन बंदरगाहों को ये रेलमार्ग प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर बंदरगाह से मिलाता है। 7050 किलोमीटर लंबा ये रेलमार्ग 1886 में बनकर तैयार हुआ था। इस रेलमार्ग से जुड़ने वाले प्रदेश कौन कौन से हैं, कौन कौन से नगर इस रेलमार्ग पर पड़ते हैं? इसकी महत्वपूर्ण जो शाखा है वो सेंट जोन जो न्यू ब्रुnswick राज्य में स्थित है, यहाँ से शुरू होकर मेन राज्य में यूएसए के मेन राज्य में प्रवेश करती है और क्यूबेक पहुंचती है। हैलिफैक्स भी है जो अटलांटिक तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है। फिर यहाँ से होती हुई ये मॉन्ट्रियल पहुंचती है, व्यापारिक नगर है मॉन्ट्रियल। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है मॉन्ट्रियल, यहाँ का एक व्यापारिक नगर भी है ये। फिर यहाँ से पश्चिम की ओर जाते हुए ये रेलमार्ग ओटावा जो कनाडा की राजधानी है वहाँ पर पहुँचता है। ओटावा जो है लकड़ी और लुगदी जो वन उत्पाद है और कागज व हल्के उद्योगों से संबंधित एक नगर है। इसके पश्चात पश्चिम की ओर जाता हुआ ये रेलमार्ग ह्यूरन झील के उत्तर में स्थित एक खनन केंद्र है सडबरी, वहां पर पहुंचता है। सडबरी से आगे ओंटारियो का पठार शुरू होता है। ओंटारियो के पठार को पार करके सुपीरियर झील के पश्चिम में एक नगर है पोर्ट आर्थर और फोर्ट विलियम्स, यहाँ पर ये पहुंचता है रेलमार्ग। फिर इसके बाद प्रेरी प्रदेश शुरू हो जाता है। प्रेरी प्रदेश गेहूं की कृषि के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विश्व की प्रसिद्ध गेहूं मंडी है विनिपेग, इस नगर में ये पहुंचता है। इसके बाद सस्क्चेवान प्रांत की राजधानी है रेजिना, यहाँ पर ये पहुंचता है रेलमार्ग। फिर रेजिना के बाद जो मैदान है वो छूट जाता है, यहाँ से एंडीज जो पर्वतीय श्रेणी है वो शुरू हो जाती है, पर्वत शुरू हो जाते हैं। मेडिसन हेट होता हुआ रॉकीज की तलहटी में कैलगरी नामक नगर पर यह पहुंचता है। इसके बाद किलिंग हॉर्स दर्रा जो एक संकीर्ण दर्रा है, संकीर्ण रास्ता है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। इस दर्रे से होता हुआ थॉम्सन और फ्रेजर नदियों को पार करते हुए ये जो रेलमार्ग है वो वैंकूवर जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह है वहां पर पहुंचता है। ये नगर और प्रमुख क्षेत्र हैं जो इस रेलमार्ग पर पड़ते हैं, इनका भी जिक्र करना इसमें जरूरी था। फिर इम्पोर्टेंस क्या है इस रेलमार्ग का? जो इम्पोर्टेंस ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का रूस के लिए है, उसी प्रकार का इम्पोर्टेंस इस रेलमार्ग का कनाडा और यूएसए के लिए है। प्रशांत महासागर के तट पर और अटलांटिक महासागर जो विपरीत तटों पर हैं, इन बंदरगाहों को जोड़ने का कार्य करता है और इस कारण यह मार्ग जहाज़ों को स्थल खंड का चक्कर लगवाने से बचा लेता है, चक्कर लगा कर नहीं जाना पड़ता है स्थल खंड का। इससे अनावश्यक जो श्रम है और समय है उसकी बचत हो जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंस, शीतकाल में जब ऊंचे अक्षांशों पर, कनाडा के जो उच्च अक्षांश है वहाँ पर जो जलमार्ग हैं वो जम जाते हैं, इस वजह से जो आवागमन है वो बंद हो जाता था। लेकिन इस रेलमार्ग के बन जाने के बाद पूरा साल आवागमन रहता है। तीसरा, इस रेलमार्ग के से कनाडा के पूर्वी भागों में उद्योग पनप पाए हैं। इसी की देन है ये कि पूर्वी जो कनाडा है वहाँ पर औद्योगिकरण नगरीकरण बहुत ज़्यादा हो पाया है और पश्चिम भाग में कृषि के क्षेत्र में पश्चिमी भाग ने प्रगति की है, वो भी इसी रेलमार्ग की देन है। चौथा,
प्रेरी क्षेत्र का गेहूं इसी मार्ग के द्वारा पूर्व की ओर, जो कनाडा के पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पर पहुंचाया जाता है और पूर्वी क्षेत्र बंदरगाहों से इसको यूरोपीय देशों में निर्यात कर दिया जाता है। पांचवा, कनाडा में जनसंख्या का सघन जमाव इसी रेल मार्ग की देन है। बड़े बड़े जो नगर हैं, हमने देखा मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, रेजिना, ये सारे के सारे बड़े बड़े नगर जो हैं इसी रेल मार्ग के सारे बसे हुए हैं। छठा, कनाडा के आंतरिक भागों में सीधा संपर्क जोड़ देने के कारण इस रेल मार्ग का प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। इस प्रकार ये प्रश्न चाहे जो प्रश्न पूछा गया था कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है या अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, किसी एक का वर्णन करें, तो आपने डेफिनेशन देनी है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते क्या हैं? जो महाद्वीप के एक छोर के क्षेत्रों को, नगरों को दूसरे छोर के नगरों से मिलाने का कार्य करते हैं, यानी कि महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए हैं, उनको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है या महाद्वीप पारीय रेल मार्ग कहा जाता है। पहले डेफिनेशन देनी है, फिर किसी एक का वर्णन करें में आप इसका भी वर्णन कर सकते हैं, पार कनेडियन रेल मार्ग का, या ट्रांस साइबेरियन का भी आप जिक्र कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का दे दो, बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों ही। इसके अलावा दूसरे और भी हैं कुछ 3-4 और, उनका भी आप जिक्र कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांस साइबेरियन और पार कनेडियन। एक बात और, ये जो लाइनें आप बनाते हो अपने क्वेश्चन में भी आपने बनानी पड़ती हैं, या कोई मैप तैयार करते हो, जो दृष्टांत बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, वो अभी आपकी क्लास में कोई टीचर अगर सुन रहा है तो आपकी क्लास में होंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए आप जो फ्लूइड आता है उस फ्लूइड से आउटर लाइन जो है, या जैसे रेलवे लाइन है, इसको आप फ्लूइड से मार्क कर सकते हो। फिर वो अपना उसको हाथ से परख सकता है और आपके बोले हुए जो वाक्य हैं उनको समझ सकता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। जहाँ पर नगर है उसके लिए बड़ा डॉट आप फ्लूइड से लगा सकते हो कि यहाँ ये नगर आ गया, फिर ये आ गया। बोलने वाले से और उसकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार आप उसको समझा सकते हो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।